औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, अभी अभी ख़बर आई है कि ट्रंप ने मोदी को अपने ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है और साथ साथ वाइट हाउस के तमाम अकाउंट से भी अनफॉलो कर दिया गया है। दोस्तों, बात बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आपको याद होगा कि 5 माह पहले मोदी ने ट्रंप को इंडिया के दौरे की दावत दी थी, तो ट्रंप ने दावत कबूल करते हुए ठीक 18 दिन बाद इंडिया का दौरा किया था। इस वक्त मोदी ने अपने नंबर बनाने के लिए ये सारी तकरीब अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में लाइव रखी थी, जहां पर लाखों लोग आए हुए थे और बैठे हुए थे। स्टेडियम भरा पड़ा हुआ था। उसके अलावा मीडिया पर भी ये लाइव कवरेज दिखाई गई थी। तब आपको याद होगा, ट्रंप ने हिंदी बोलने की कोशिश करते हुए मोदी को चाय वाला कहने के बजाय चुई वाला कह दिया था। इसी तरह ट्रंप ने तकरीर करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत मदद की है। बस इतना कहने की देर थी कि मोदी साहब और पूरे इंडियन मीडिया के मुंह पर 12, 13, 14 और 15 बज गए। और अभी थोड़े दिन पहले जब ये कोरोना की वबा का सिलसिला चल रहा था, तो इंडिया ने कहा कि हमने जी मेडिसिन बना ली है। तो ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी कि अगर तुमने हमें मेडिसिन ना भेजी तो हम तुम्हारा इंटरनेशनली बाइकआउट कर देंगे और तुम पर पाबंदियां लगा देंगे। दोस्तों, अभी यहाँ पर बात आती है अफ़गानिस्तान की। अमेरिका अब अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, लेकिन इंडिया इस हक़ में नहीं, क्योंकि अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अशरफ गनी की हुकूमत को गिरा देना और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेना है। तो इंडिया की वहाँ पर पड़ी हुई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जाती रहनी है। अब इंडिया को अफ़गानिस्तान की फ़िक्र भी खाई जा रही है और इंडिया अशरफ गनी के साथ मिलकर अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर रुक जाए, अपनी फ़ौजें ना निकाले यहाँ से। जब ये सारी गेम ट्रंप को पता चली तो उसने मोदी को अपने ट्विटर अकाउंट और बाकी हर जगह से अनफॉलो कर दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है इंडिया के मुंह पर, और जो कि ट्रंप ने मोदी के मुंह पर मार दी। ये मोदी के मुंह पर नहीं, पूरे इंडिया के मुंह पर है। अब होगा क्या जी, ट्रंप साहब से माफ़ी मांगेंगे मोदी जी, और मोदी जी माफ़ी मांगने के बाद ट्रंप को कहेंगे कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, आप कैसे भी करें हमारी इज़्ज़त रखें। आप एक बयान दे दें कि कोई टेक्निकल इश्यू आ गया या कोई सिस्टम की ख़राबी की वजह से ये सारा मसला हो गया, हमने जी इसको अनफॉलो नहीं किया। लेकिन ये सारा एक ड्रामा होगा। दोस्तों, इस सारी वजह के पीछे इंडिया का जुल्म है जो इसने किया हुआ मुसलमानों पर और बाकी मज़ाहब पर। इंटरनेशनल रिलीजन काउंसिल है, उसने इंडिया को इस मामले में ब्लैक लिस्ट करने का अंदिया दे दिया कि इंडिया में हिंदू मज़हब के अलावा और कोई भी मज़हब सेव नहीं है, कोई भी बंदा अपनी इबादत नहीं कर सकता, और ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंडिया बहुत अरसे से कश्मीर पर जुल्म करता चला आ रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जब ये मोदी आ गया है इंडियन हुकूमत में और बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों को मस्जिदों से निकाल कर मारना शुरू कर दिया, मस्जिदें शहीद कर दी और बाकी भी जितने मज़ाहब थे उन पर इंडिया की ज़मीन तंग कर दी, तो इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में सारा कुछ आ गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन चली इंडिया की हरकतों के ख़िलाफ़। सबकी नज़रें जम गई। इंडिया और ट्रंप की दोस्ती भी थी, और जब ट्रंप को पता चला कि ये दोस्ती हमारी आगे बढ़ती जा रही है और इसी तरह से जब मोदी को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, तो ज़ाहिर बात है उसका दोस्त को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा और मैं भी नज़रों में आऊँगा। इसलिए इसने ट्रंप ने मोदी को अपनी हर जगह से अनफॉलो कर दिया। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज पूरी दुनिया में इंडिया की जो जगह रसवाई हुई है, इसमें सारा कुछ है ये ट्रंप के किया करा है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें।